गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने सारे वन वर्ड जो एसएससी सीजीएल सन 2026 में आए 25 में आए थे और सारे स्पेलिंग मिस्टेक करा दिए थे। और आज क्या करेंगे, अपन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करेंगे जो पेपर में आई थी। तो सबसे पहला आया था परफीडियस। तो मैंने इसको पहले भी पढ़ाया। जब मैंने देखो इसको, मैं जब तुम्हें कुछ दिन तक मैंने वोकैब पढ़ाई थी तो उसमें ये वर्ड पढ़ाया था, देखो जाके। तो परफीडियस का मतलब क्या होता है, जो बंदा क्या हो, धोखेबाज हो, डिसीटफुल हो, डिसीटफुल या फिर डिसलॉयल। तो उसे बोलते हैं धोखेबाज। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम पेपर में गए और तुम्हें इस वर्ड को मीनिंग नहीं पता, लेकिन तुमने सारी पढ़ी। लॉयल का मतलब क्या होता है, ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, फेथफुल का मतलब ऑनेस्ट बता। तो देखो, ऑनेस्ट, फेथफुल और लॉयल तीनों सिनोनिम्स, तो एंटोनिम्स ये हो जाएगा। तुम मार सकते हो जैसे तुमने नहीं पढ़ा। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, डेंजर। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रेचरस। तो सेम यही वर्ड फिर दोबारा आया था पेपर में। परफिडियस का मतलब क्या होता है, ट्रेचरस। देखो, लॉयल और ये और बीट्रे, इन सब क्या है, सिनोनिम्स। इन सब का मतलब क्या होता है, लॉयल बंदा जानते हो ना, वफादार, वफादार, ठीक। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनफिडल, FIDEL। फिडल का मतलब होता है लॉयल और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनफिडल। देखो, ये वाला वर्ड भी मैंने पढ़ाया था। अब नेगेट का मतलब क्या होता है, ऐसे याद कर लेना। अगर हम क्या हो जाए, अब हम गेट पे नहीं गए, अब हमको गेट से निकाल दिया, तो अब निगेट कर दिया। अब निगेट का मतलब है रिनाउंस करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, त्याग देना। सपोर्ट तो पता है, सपोर्ट किसी को सपोर्ट करना या एक्सेप्ट करना या फिर डिमांड करना। इन सब का सिनोनिम्स एक ही है, सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड आया था पुसिएंट। तो इसको मैंने भी पढ़ाया था। पुसिएंट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो तुम्हें नहीं आता, पेपर में तुम गए, इसका नहीं आता, तो तुम देखो आंसर, देखो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रबस्ट, ये तीनों सिनोनिम्स है ना। ये क्या है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये है। देखो, एंटोनिम्स पूछा तो एंटोनिम्स ये हो जाएगा। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। अगर कोई बंदा वीक है तो उसको क्या बोलेंगे, फीबल। और मजबूत है तो ये क्या हो जाएंगे, पावरफुल। तो पुसिएंट का मतलब क्या होता है, मजबूत, मतलब स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे याद करना, पुश। अगर हम पुश करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ताकत है, पुशिंग। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। अब देखो, ये भी मैंने पढ़ाया है। मेरी वकैब देखना, मैंने पहले सारे पढ़ाए। तो अगर तुम मान लो एग्जाम, मैंने सन 2025 एग्जाम से पहले ही सारे पढ़ाए थे। नेबुलस का मतलब क्या होता है, देखो जो तारा होता है, नेबुला, वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता, अनक्लियर होता है। तो देखो, देखो क्लियर हो गया, ऑब्वियस हो गया, वोग हो गया। तो देखो, वोग का मतलब अगर मैंने बताया था वेग, VOGE, इन अ वोग, इसका मतलब होता है फैशन। और इसको मैंने बताया था वेग। अगर वेग जो होता है वो क्लियर नहीं होता, नॉट क्लियर होता, याद भी कराया था ऐसे करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग। वेग का मतलब, नेबुलस का मतलब जो क्लियर ना हो, मर्की हो, मिस्टी हो, धुंधला सा हो। तो ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। अगला देखो, एरोडाइट। तो मैंने इसको भी बताया था, अगर बंदा एरोडाइट है तो मतलब वो बंदा क्या है, विद्वान है। विद्वान को क्या स्किल बोलते हैं। इसको भी मैंने पढ़ाया था, देखो जाके मेरी सिनोनिम्स में। तो यह हो जाएगा बुद्धिमान का। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनइन्फॉर्म। इन सारों तीनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड आया है इकोनिमियम। इकोनिमियम का मतलब मैंने अभी पढ़ाया है, मैंने वन वर्ड में पढ़ाया था। इकोनिमियम का मतलब क्या, तो क्या हो जाएगा, देखो इकोनिमियम बंदा क्या होता है, किसी चीज़ को इकॉम करना। अगर कोई बंदा देखो इकॉम करता है, बीकॉम करता है, तो उसको क्या मिलती है, प्रशंसा मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेज। किसी चीज़ को क्या करना, प्रशंसा करना। और ये मैंने ट्रिब्यूट का मतलब भी एक प्रकार का किसी को श्रेय देना। ये प्रेज मतलब ये भी है। पैनागिरिक बंदा क्या होता है, प्रशंसा के लायक। पैनागिरिक क्या होता है, प्रशंसा के लायक। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कास्टिगेट। कास्टिगेशन का मतलब होता है
किसी चीज़ को नापसंद करना है। ये इसको भी मैंने याद कराया था, कास्टिगेट मतलब काट से निकाल देना, उसको मतलब क्या होता है, निकाल देना किसी चीज़ को मतलब उससे। अगला वर्ड है कॉस्टिक, तो इसको मैंने भी बताया था। कॉस्टिक का सामान क्या होता है? अब देखो, जो कॉस्टिक का सामान होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, ख़राब होता है। तो इसका आंसर सरकास्टिक। जो लेडी होती हैं वो सरकास्टिक होती हैं, कॉस्टिक होती हैं। माइल्ड, काइंड, सबका मतलब पता है तुम्हें। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था इवेसेंट, मैंने ये भी पढ़ाया था। इवेसेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंड्यूरिंग। देखो, इसका मतलब होता है क्षणिक, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक। तो इसका एंटोनिम्स क्या है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग, और ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स, टेम्परेरी। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंड्यूरिंग। अगला है बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी। तो बुक लवर, ये तो सिंपल है। लाइब्रेरियन पता है, पब्लिशर पता है, सब पता है। सिनोनिम्स ही पूछा गया ना। अगला है लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स पूछा गया इसका। अब देखो, जैसे तुम्हें नहीं पता लैक्रिमोस का मतलब, देखो टीयरफुल, मॉर्नफुल, वीपी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, रोना, है ना, रोना। तो इसका मतलब क्या होगा, सैड, लैक्रिमोस सैड हो गया, ग्लूमी हो जाएगा, ग्लूमी बंदा मतलब सैड है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जोवियल, जोवियल का मतलब खुश मिजाज। अगला है डिलेट्रियस। अब मैंने ये तुमको पहले बताया था, अगर हम अपनी मेमोरी में कोई चीज़ डिलीट कर देते वो मेरे लिए क्या हो जाती है, हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हानिकारक। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मफुल। और ये तीनों क्या है, एंटोनिम्स हैं। हार्मफुल का क्या होता है, लाभदायक। अगला है कैकोफोनी। अब मैंने ये भी पढ़ाया था, कैकोफोनी मतलब ख़राब आवाज़, कर्कश, ठीक। एंटोनिम्स पता है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लेमर। क्लेमर मतलब होता है सुंदर। क्लेमर का मतलब भी क्या होता है, कर्कश। सिनोनिम्स है ये, ठीक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मोनी। अगला वर्ड है सबटेरफ्यूज। सबटेरफ्यूज। अब देखो, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल की आई थी मीनिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, सबटेरफ्यूजी, सबटेरफ्यूजी। अब देखो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, चीट करना। तो डिसिप्ट मतलब डिसेप, धोखा देना। ट्रिकरी मतलब ट्रिक से लगा के धोखा देना। चिकन करी, चिकनरी, चिकनरी मतलब धोखा देना। तो क्या हो जाएगा, कैंडर। कैंडर का मतलब अगर कोई बंदा क्या हो, लॉयल हो, तो उसको बोलते हैं कैंडर। अगला वर्ड है जेवनाइल। अब इसको मैंने पढ़ाया था, जेवनाइल मतलब होता है जवान। तो जवान क्या हो जाएगा, अडल्ट। और ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं, एंड वो एंटोनिम्स हैं। जेवनाइल का मतलब होता है बचपन, इमेच्योर स्टेट। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक, चाइल्ड। अगला वर्ड है एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट का मतलब क्या होता है, देखो इरिडिकेट का मतलब मिटाना, अपरूट का मतलब मिटाना, एक्सटर्मिनेट का मतलब मिटाना। तो तीनों का मतलब मिटाना, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, मिटाना, वाइप आउट करना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश करना। कैलो, ऐसे मैं बताया था, जो काला होता है बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है। तो कैलो मतलब निर्दयी। तो क्या हो जाएगा, तो ये कैलो मतलब होता है। अब देखो, कैलस का मतलब होता है निर्दयी, लेकिन ये कैलो है, ठीक। तो कैलो का मतलब होता है जिसके अंदर एक्सपीरियंस हो, ठीक, या एक्सपीरियंस वाइज। ये सब क्या है, एंटोनिम्स हैं। मतलब जिसके अंदर एक्सपीरियंस ना हो, कैलो। ऐसे याद करना, जो काला होता है उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो इनएक्सपीरियंस बन रहा है। इसके लिए इडियम मैंने पढ़ाया था, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न क्या होता है, इनएक्सपीरियंस बंदा। अगला हमारा वर्ड है प्लेक्टोरी। प्लेक्टोरी, प्लेक्टोरी का मतलब क्या होता है, अब देखो सूदिंग, पैसिफाई, इन दोनों का मतलब होता है शांत। और कॉन्सिलेटरी बंदा भी तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अगर कोई बंदा है, तो एंटोनिम्स हो जाएगा।
अगला है फुलसम। फुलसम तो फुलसम देखो, लेविस बहुत ज़्यादा खर्चीला, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, ओवरडन बहुत ज़्यादा खर्चीला, तो क्या हो जाएगा एंटोनिम सिंसियर। इन सब का मतलब क्या है, खर्चीला। देखो पेपर में इतना इजी देते हैं। अगला अपोजी, तो ये मैंने बताया था अपोजी मतलब होता है, अब तुमने पढ़ा था एक अपोजी होता है सन की जो पढ़ा होगा जियोग्राफी में, तो एक अपोजी बोलते हैं यहाँ पर जब होता है सन और इक्वेटर के पास होता है। तो देखो पीक का मतलब क्या होता है, चोटी। बेस का मतलब क्या होता है, चोटी। तो अपोजी क्या होता है, ऊपर होता है ना, तो टॉप या फिर पीक बोलते हैं। बाकी सारे क्या है। अगला है मेनांडियस। अब देखो फ्रॉडिलेंट बंदा क्या होता है, धोखेबाज। डिसऑनेस्ट बंदा क्या होता है, धोखेबाज। डिसीटफुल बंदा क्या होता है, धोखेबाज। तो ये तीनों मेनांडियस का मतलब भी क्या होता है, धोखेबाज। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल। अगला नॉन चैलेंज। अगर नॉन चैलेंज बंदा क्या बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, नॉन चैलेंज बंदा बहुत ज़्यादा क्या होता है, चिंता करता है। भाई वो चैलेंज नहीं करता तो चिंता करेगा ही। तो एंग्जियस क्या हो जाएगा, सिनोनिम। वरीड क्या हो जाएगा, सिनोनिम। टेंस क्या हो जाएगा, सिनोनिम। केयर फ्री क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। तो यही वो, अरे नॉन चैलेंज बंदा क्या होता है, जो उदासीन हो, केयर फ्री हो। और ये तीनों क्या है, एंटोनिम्स है। मैं एंटोनिम्स मैंने पढ़ा ही नहीं। अगला क्विज़ोटिक, इसको मैंने पढ़ाया है, इसका आंसर तुम लोग बताना कमेंट में। अगर मेरी वोकैब वाला सेक्शन देखा होगा तो तुम बताना इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। वैसे तो मैं बता देता हूँ। देखो सिनोनिम फ्रेगमेटिक बंदा क्या होता है, का एंड कूल होता है। तो आंसर तो यही हो जाएगा, फ्रेगमेटिक बंदा, ठीक। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जो कूल काम ना हो, आइडियलिस्टिक हो। मैंने पढ़ाया, देख लेना। अगला है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है, देखो इम्पिकेबल बंदा क्या होता है, जो रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है, अनयील्डिंग। तो ये फ्लेक्सिबल और जेंटल सॉफ्ट तो तुम्हें पता ही है। अगला वर्ड है ऑब्सिक्यूसियस। ऑब्सिक्यूसियस, ऑब्सिक्यूसियस बंदा क्या होता है, तो देखो तो इसका ऑब्सिक्यूसी का मतलब क्या होता है, सबमिसिव। सबमिसिव बंदा क्या होता है, ऑब्सिक्यूसिव। तो एसर्टिव क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एसर्ट अग्रेसिव हो जाता है। फ्लैटरी तो पता है, फ्लैटरिंग। सर्वाइल पता है। अगला वर्ड है स्पोरिफिक। स्पोरिफिक बंदा क्या होता है, अगर कोई चीज़ स्पोरिफिक है तो मतलब वो क्या है, स्पोरिफिक बंदा अगर कोई है तो मतलब वो स्लीपिंग है, सो रहा है, स्लीप कर रहा है। तो स्लीप इंड्यूसिंग सिनोनिम्स हो जाए। सिडेसिव एक दवा होती है सिडेटिव, वो क्या होता है, स्लीप करती है। स्टिमुलेटेड क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट करना। ड्राउजिंग सबका मतलब क्या होता है, सोना। अगला वर्ड हमारा है प्रोस्पिशियस। प्रोस्पिशियस बंदा क्या है, शुभ होता है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। अगला वर्ड है ओपुगन। ओपुगन का मतलब क्या होता है, देखो डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना, चैलेंज का मतलब करना, डिफेंड का मतलब क्या जानते हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा। डिफेंड आंसर हो जाएगा, डिफेंड, ठीक। क्वेश्चन का मतलब भी क्या होता है, बहस करना होता है। अगला वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, देखो डार्क एंड हाइड, ये दोनों क्या है, छिपाना। डिस्ट्रॉय भी ख़त्म करना, तो एक्सप्लेन करना हो जाएगा, सिनोनिम्स। अगला वर्ड है डेमर। डेमर का मतलब क्या होता है, देखो अपोज करना या फिर रिजेक्ट करना या फिर रेसिस्ट करना। तो क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, एग्री करना, वो हाँ एग्री करना। अगला है जेनी। जेनी एंटोनिम्स बताना है। जेनी का मतलब क्या होता है, देखो एसेंट्रिक बंदा क्या होगा, बिजारे बंदा क्या होगा, और क्लॉनविक्स के बंदा, इन सब का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अलग बिहेवियर जो शो करते हैं। तो अगर कोई बंदा जेनी है तो वो बिजारे है, क्लॉनिस है, ये सारे क्या है, इसका सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंसिबल। अगला वर्ड है गैरुलस। तो मैंने बताया था जो गरी खा के आता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, टॉकटिव होता है। इन सब क्या मतलब क्या है, ये एंटोनिम्स हैं। अगला वर्ड है हमारा
इंसेंसेंट मतलब होता है कोई चीज़ लगातार हो, तो परपेचुअल लगातार होता है, सीजलेस कांस्टेंट, इंटरमिनेटेंट हो जाएगा एनोनिम। अगला है पीक्वेंट। पीक्वेंट बंदा क्या होता है? देखो स्पेलिंग एसएससी सीजन में टफ नहीं आई थी बट इजी थी। हम क्या करते हैं, अगर हमने 80% मेहनत की है तो मेरे सही हो रहे हैं। देखो मैं सही कर रहा हूँ तो तुम भी कर सकते हो, और मैंने जो पढ़ाया वो वही वैकैब रिवाइज हो रही हैं, कोई ज़्यादा नई नहीं आई हैं। तो पीक्वेंट बंदा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? शार्प होता है, तेज। शार्प का क्या होता है? ब्लंट। अगला वर्ड है हमारा इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट बंदा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है। अगला है पलकरिट्यूड। पलकरिट्यूड बंदा क्या होता है? देखो ब्यूटी, चार्म, ग्रेस, ये सारे क्या है? सुंदरता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? सुंदर। पलकरिट्यूडी बंदा क्या होता है? सिंह। तो अगली तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। अगला है इनकॉरिजिबल, तो जिसको सुधारा ना सके, करेक्ट ना जिया जा सके, तो उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। तो अब जिसको करेक्ट किया जा सकता है तो उसको बोलते हैं रिक्लेम। अगला वर्ड है लुमिनस। लुमिनस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। रेडियंट क्या होता है? रेडियंट। ओपेक, डिम, ये सब क्या है? एंटोनिम्स है। नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो। और अभी मैंने पढ़ाया था ओपेक। ओपेक का मतलब भी क्या होता है? जो क्लियर ना हो। अगला है इसिग्विस। इसिग्विस देखो एबेंडेंट, एक्सेसिव, ह्यूज, ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स। एक्सिग्वियस का मतलब भी क्या होता है? ज़्यादा। तो ज़्यादा का कम क्या होता है? कम। स्कैंटी। अगला वर्ड है हमारा अब्रोगेट। तो इसको मैंने बताया था, अगर तुम किसी से मिलने जाओगे तो उसका भाई गेट पे रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम कैंसिल। तो अबोलिश हो जाना। एंटोनिम्स पूछा है ना, तो रिवोक, कैंसिल, अपहोल्ड। देखो अपहोल्ड करना, ठीक, अपहोल्ड हो जाएगा आंसर। अगला हफाजार्ड। हफाजार्ड क्या हो जाएगा? देखो प्लेन्ड, ऑर्गेनाइजेज, रैंडम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैंडमली। अगर कोई चीज़ तुम रैंडमली करते हो तो हफाजार्ड, हाफ हफ्ते करते हो। अगला रिवरेंस। तो इसको मैं बताया था, हम लोग क्या करते हैं? रिवर की क्या करते हैं? रिस्पेक्ट। तो ये रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। रिस्पेक्ट हो जाएगा सिनोनिम्स, बट हमें एंटोनिम्स बताना है। तो क्या हो जाएगा? कंपीटिमेंट, क्योंकि डिवोशन का मतलब भी और वर्शिप सबका मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स, पूजा करना। अगला इनकैडेसेंट। इनकैडेसेंट अगर कोई बंदा हो तो वो कैसा होता है? तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बंदा चमकदार होता है। इंग्लिशियंट, फलगेंट, इस सब का मतलब क्या होता है? चमकदार, ब्राइट। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डस्की। अगला वर्ड है रेबेलियस। अब रेबेलियस, रेबल से पढ़ा है ना, देखो एग्रीबल, ओबीडियंट, सबमिसिव, ये सब क्या है? बहुत ही ज़्यादा बात को मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? रेबल से डिसओबीडियंट, जो आज्ञाकारी ना हो। अगला है यूलॉजी। यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ये हो जाएगा कंडेमनेशन। इंसल्ट और क्रिटिसिज्म एंटोनिम्स हैं। अगला टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड बंदा क्या होता है? तो अगर कोई बंदा टर्पिट्यूड है तो वो क्या है? सिन मतलब पापी है। तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स मोरालिटी। अगला वर्ड है कोगजेंट। कोगजेंट क्या होता है? वीक होता है कोगजेंट बंदा। ये कॉन्जेंट तो मतलब मैंने पढ़ा था वीक होता है, ठीक, इसमें मेरे को डाउट है, ठीक, इसका तुम लोग बताना। अगला है लेसीट्यूड। मैंने बताया था ना, लपसी पीने से हमको क्या? आलसी। तो लेसीट्यूड मतलब होता है आलसी। एग्जॉस्शन मतलब भी थक जाना। एपैथेटी का मतलब लाभ, तो क्या हो जाएगा? वीगर। वीगर मतलब होता है इंटरेस्ट। ये एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरेस्ट, वीगर बंदा। अगला है इनवेक्टिव। इनवेक्टिव बंदा क्या होता है? देखो यूलॉजी मतलब प्रेम करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना। टायरेड, इसको मैं पता है, अगर तुम्हारी टायरेड है तो तुम ढोंगी हो, तो प्रिटेंड करना, दिखावा करना। तो ये हो जाएगा सिनोनिम्स, ढोंगी, प्रिटेंड या फिर इनवेक्टिव।
अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है जुबिलेंट। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना। और मैंने 50 करा दिए तुम्हारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। बहुत ईजी थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। जय हिंद।